हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम फॉरेस्ट फायर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि गोवा में बहुत सारी फॉरेस्ट फायर हमने देखी। तो आप बोलेंगे मैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गोवा को एक ऐसा एरिया माना जाता है विच इज़ लेस प्रोन टू फॉरेस्ट फायर्स, कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जंगल में आग नहीं लगती है। तो वहाँ पे यही क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये आग जानबूझ के लगाई जा रही है या इसके पीछे नेचुरल रीजंस हैं। तो अब आज से हम लोग ना क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे, एक एक MCQ, फिर धीरे धीरे दो MCQ अपॉन द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। So look at this question that I've included for you. Which of the following factors can contribute to the occurrence of forest fires? कि जो जंगल में आग लगती है, क्या कारण हो सकते हैं? लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो बिजली गिरती है, ह्यूमन एक्टिविटी, कि इंसान की किसी एक्टिविटी की वजह से, जैसे इंसान की किस तरह की एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो उसको कहीं पे ड्राई लीव्स हैं वहाँ पे फेंक दिया, उसकी वजह से आग लग सकती है। मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, आई एम आस्किंग यू। और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न का कल्चर है, ड्रॉट कंडीशन, अगर सूखा पड़ रहा है, या सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो मुझे वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। एंड ऑफ द लेक्चर हम आंसर डिस्कस करेंगे। पहले ये कुछ रिपोर्ट्स देखिए। गोवा फॉरेस्ट फायर जो काफ़ी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आपको मिला। फिर 4 मई को आपको ये रिपोर्ट दिखेगी कि चापोली हिल्स में 2 दिन तक आग लगी रही। परोडा हिल की बात है, ये 6 मई का है। यूरी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है गोवा में, उन्होंने डिमांड किया कि हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए कि ये जंगल में आग आखिरकार क्यों लग रही है। अब हम इस मामले को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोब जो है, इन्वेस्टिगेशन, वो शुरू हुआ क्योंकि जो एरिया है गोवा में, जो जंगल के एरियाज हैं, अबाउट 4 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ फॉरेस्ट फायर में। जब मार्च आपका शुरू हुआ है उसी समय की ये बात है। अब लार्जली सोचा जा रहा है कि नेचुरल कॉजेज़ हैं। नेचुरल कॉजेज़ आप समझ गए कि बिजली गिर गई, कोई भी, या ड्रॉट पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी की कमी है। तो ये सब रिपोर्ट इन्होंने पार्लियामेंट में लास्ट मंथ ही सबमिट किया कि काफ़ी समय तक गोवा में ड्राई स्पेल रहा है, सूखा पड़ा रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई रहा है और लो ह्यूमिडिटी रही है। तो देखिए 3 रीजंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, ड्राई स्पेल, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। तो ये रीज़न है जिस वजह से अलग अलग जगह स्पोरेडिक फायर इंसिडेंट्स जो है, मतलब अलग अलग जगह पॉकेट्स में आपको आग गोवा में नजर आई। ये देखिए नेवी और एयरफोर्स के डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, सॉटीज़ जो हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पिक्चर है। अब इसके पीछे पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों है, पॉलिटिकल व्यू क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज मानती हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी मानते हैं कि ये मैन मेड है, इसलिए यहाँ पे इंक्वायरी की बात की गई। क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल एंगल नजर आएगा कि ये जो आग लगी है ये मैन मेड है क्योंकि इसके पीछे लोगों के कुछ सेल्फिश रीजंस हैं। अब इनफैक्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, विश्वजीत राणे, उन्होंने कहा कि ही हैज सेड इन मार्च दैट द फायर्स वर मैन मेड। उनकी तरफ से भी ये बयान आया था। लेकिन अब ऑपोजिशन ने अपनी डिमांड रखी है कि हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतनी आग क्यों लग रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनकी, यूरी एलिमा, उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा फायर माफिया है। जो रीसेंट फायर्स आपने परोडा हिल्स में देखी, चापोली डैम के एरिया में देखी, ये फायर माफिया जान के ये चीज़ें कर रहा है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, प्रॉपर पूरा गेम प्लान है कि जो गोवा है उसका ग्रीन कवर हमको डिस्ट्रॉय करना है। और डिस्ट्रॉय क्यों करना है? क्योंकि फॉरेस्ट को क्लियर करके आप वहाँ पे क्या बनाएंगे? आप वहाँ पे रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज, कुछ भी आपका जो रियल एस्टेट का प्लान है आप उसको आगे लेके जाएंगे। इस तरह के इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंक्वायरी की क्या फाइंडिंग्स हैं? जो रिपोर्ट थी, उन्होंने 74 इंसिडेंट्स थे आग लगने के, उनको देखा, इंक्वायरी हुई, बोला कि 32 आउट ऑफ 74 जो इंसिडेंट्स हैं वो हमको 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मिलते हैं शुरू में मार्च के। 418 हेक्टेयर्स का एरिया है प्राइवेट लैंड, रिजर्व फॉरेस्ट और इस तरह का लैंड जहाँ पे ये आपको आग के इंसिडेंट्स दिखे। इनफैक्ट 320 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड भी उसमें इंक्लूडेड है। रिपोर्ट ने क्लियरली बोला कि मैनमेड नहीं लग रहा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है, बारिश उतनी हो नहीं रही है, टेम्परेचर हाई है, लो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। तो रिपोर्ट में इन्होंने नेचुरल रीजंस को ही कोट किया। लेकिन 34 FIRs हमको दिखते हैं अननोन लोगों के खिलाफ जो कि इन फॉरेस्ट फायर्स के खिलाफ
जो किए गए। तो हाँ जी, आप फॉरेस्ट फायर अगर आपको लगता है किसी इंसान ने लगाई है, आप फायर कर सकते हैं अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, गोवा दमन एंड दियो प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ ट्रीज एक्ट, और जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं। तो ये 2-3 के नाम आपको याद होने चाहिए कि फॉरेस्ट फायर अगर कहीं लगती है तो कौन से सेंट्रल प्रोविजन के अंदर, लॉ के अंदर आप FIR कर सकते हैं। अब वेदर और फायर्स के बीच में कनेक्शन हमको भी नज़र आता है, क्योंकि गोवा में अक्टूबर में बहुत कम बारिश हुई, हीट वेव लाइक कंडीशंस रही, ह्यूमिडिटी कम रही, जिससे इस तरह का सूखा पड़ा कि फॉरेस्ट फायर आपकी इंक्रीज हो सकती है। अब देखो, फॉरेस्ट फायर को बढ़ावा किन चीज़ों से मिलता है कि जंगल में आपके पत्ते नीचे गिरते हैं, हाई हीट है, वो सूख जाते हैं, ज़रा सा भी कोई इंसिडेंट, हाई लाइटनिंग का या कोई ऐसा नेचुरल इंसिडेंट होता है तो आग फैल जाती है। विंड अगर तेज़ हो, आप घर में भी आग लगाते हैं ना, कभी हम घर में कुकिंग करते हैं आग लगा के, या कैंपिंग करने जाते हैं, तो अगर आग बुझ रही होती है तो हम उसको हवा करके और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो सेम चीज़ विंड वही रोल प्ले करती है कि जब आग लगी तो इतनी तेज़ विंड्स हैं तो वो जो आग को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी। तो गोवा में यही चीज़ हुई, पुअर मॉनसून रेन रहा, यही पैटर्न हमको कर्नाटका में भी देखने को मिला। तो और इसके साथ ये तो मतलब नेचुरल रीजंस हो गए, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स ये एक्नॉलेज करते हैं कि कई बार जो फायर्स हैं, कैश्यू प्लांटेशंस होती हैं ना, जहाँ पे काजू की प्लांटेशंस होती हैं गोवा में, आपको पता है गोवा का काजू बहुत फेमस है, तो वहाँ के ओनर्स जान के भी कई बार फायर्स लगाते हैं, क्योंकि उनको कुछ एरिया वीड से क्लियर करना होता है। तो कई बार, जैसे आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में स्लैश एंड बर्न का कल्चर है, गोवा में ऑल्दो कम है, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं लैंड को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है। ऑफ मोर देन 70 फॉरेस्ट फायर्स जो मार्च में रिपोर्ट की गई, 4-5 केसेस, तो 70 में से 4-5 केसेस ही हैं जहाँ पे ये माना जा रहा है कि लोगों ने जान के डेलिबरेटली वो फायर्स लगाई हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि गोवा पे ही हम इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर पे बात क्यों कर रहे हैं, कि क्या वहाँ पे ऐसी हिस्ट्री है फॉरेस्ट फायर्स की? क्योंकि नॉर्थ में तो आपको पता है, उत्तराखंड वगैरह वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, बिकॉज पाइन प्लांटेशन है, पाइन की ट्रीज हैं, ड्राई स्पेल्स रहते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरह के किस्से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये रिपोर्ट आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 जो पब्लिश हुई। इसको कौन पब्लिश करता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको पब्लिश करता है। उन्होंने बोला 100% जो गोवा का फॉरेस्ट है दैट इज लेस प्रोन टू फायर, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है तो इतनी ज़्यादा आग नहीं लगती है। 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 15 माइनर फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, गोवा में रिपोर्ट की गई थी मार्च और मई के बीच में, लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ 15, और 34 फायर इंसिडेंट्स थे जो 2021 में 34 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए थे। तो मतलब सिर्फ 34 और 50, लेकिन इस साल तो चीज़ें बहुत भयंकर हो गई। अब जो सैटेलाइट बेस्ड फॉरेस्ट फायर मॉनिटर जो करते हैं ये लोग, उन्होंने डिटेक्ट किया 42,799 फॉरेस्ट फायर्स अराउंड द कंट्री बिटवीन March 1 to March 12। तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे इतना कम फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट था वो इतना ज़्यादा हो गया, मोर देन द डबल लास्ट सेम पीरियड में लास्ट ईयर कम थी। मतलब ये एरियाज़ की बात करें, मतलब इट्स नॉट द आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, जितना एरिया उसमें इंक्लूडेड था, कितनी फॉरेस्ट फायर्स वहाँ पे देखी गई, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया जो उनका सिस्टम डिटेक्ट कर रहा था, क्योंकि सिस्टम में वो छोटे छोटे एरियाज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। नाउ ये बर्निंग का जो ट्रेडिशन है, माइनर सरफेस फायर्स दैट बर्न अंडर ग्रोथ एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो फॉरेस्ट फ्लोर पे अगर आप देखेंगे बहुत सूखी हुई चीज़ें पड़ी रहती हैं स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स की वजह से, तो विलेजर्स क्लियर करते हैं, कैशू के फार्मर्स भी लगाते हैं, बट यहाँ पे फिर भी इन्वायरमेंटलिस्ट इसलिए वरिड हैं क्योंकि उनको लग रहा है कुछ विलेजर्स जो अपना फॉरेस्ट राइट क्लेम कर रहे थे, लेकिन वो क्लेम्स अभी तक सेटल नहीं हुए, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल है, वो फॉरेस्ट को क्लियर करें ताकि वो हॉर्टिकल्चर के लिए, अपना हॉर्टिकल्चर का जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर सके, इसलिए वो फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये रीज़न है जिस वजह से इन्वायरमेंटलिस्ट वरिड हैं, क्योंकि उसमें से कुछ एरिया ऐसा भी है जिसको पुश किया जा रहा है इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशन के लिए जो लोग काम करते हैं कि हम उनको टाइगर रिजर्व बनाएंगे, तो उस एरिया को भी क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि वंस उनको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया तो आप कोई भी माइनिंग वाली एक्टिविटी, रियल एस्टेट वाली एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो गोवा का सीन था, अदरवाइज कहीं पे भी
फॉरेस्ट फायर्स अगर होती हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी गिरेगी, लोगों का रोज़गार उस पर डिपेंडेंट है, कम्युनिटीज़ उस पर डिपेंडेंट है, छोटे छोटे श्रब्स ग्रासेस आपके ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल इरोजन होगा, स्मोक जो निकलेगा, पॉइजनस गैसेस निकलेंगी, उससे एयर पोल्यूशन होगा, डिजीजेज हो सकती हैं क्योंकि जो लोग उसमें सांस ले रहे हैं, एनिमल्स को कितना नुकसान है, आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और वेजिटेशन, सॉइल, फ्लोरा, फाउना सबको नुकसान होगा। ओके, सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर है डी, ऑल द अबव। जो भी रीजंस मैंने आपको बताए इस टॉपिक में भी आपको पता चल गया होगा कि नेचुरल रीजंस के साथ साथ मैन मेड रीजंस भी हैं जिससे फॉरेस्ट फायर लगती है। फॉरेस्ट फायर से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ पे बुरा असर पड़ता है। लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कैंप फायर्स, कि कोई लोग कैंपिंग के लिए गए, आग इतनी बढ़ गई वहाँ पे, डिस्कार्डेड सिगरेट्स कि लोग बुझा के सिगरेट को नहीं फेंकेंगे तो सूखे पत्तों में आग लग जाएगी तो आग इंक्रीज हो जाएगी, ड्रॉट जैसी कंडीशंस, तो आप देखेंगे इसलिए आंसर डी इज करेक्ट। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक्स में भी हम इस तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड यू कैन कनेक्ट विद मी फॉर पीडीएफ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।